दोस्तों, किसी की मन की बात जानने के लिए तीन तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बात समझ सकते हैं। तो चलिए इस एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं। समझ सकते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह हमेशा घर पर ही रहा करता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भागने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं। अगर वह खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती है। इसलिए मैं उन्हें खेत में बैठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वो सब जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगे। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से वो खेत में ही रहना लगता है। जब भी किसी जानवर की आहट सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वो खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ी। राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है राजन, मैं तो अंधा हूं, मैं भला जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यतीत कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि मैं जिस हिरण को तलाश रहा हूं वह हिरण मेरे लायक है ही नहीं। ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा वह उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? एक तरफ तो तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम यह भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है राजन, जिससे आप हिरण समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरण नहीं है, बल्कि वो एक हिरणी है, और वो भी एक गर्भवती है। जहां तक मुझे झात है, मैंने किसी राजा को कभी किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूं कि वो हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ न करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो हिरणी है और वो गर्भवती है। राजा कुछ सोच करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है क्या वह हिरणी है और क्या वह गर्भवती है, क्योंकि ये अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वो हिरणी हुई और वो गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वो हिरणी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ चलता है, और समय बाद जब वह वापस लौटता है तो वह राजा को बोलता है राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें बोली हैं वो बिल्कुल सही है। वो एक हिरणी है और वो गर्भवती भी है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरणी है, और तो और वह एक गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है? यह कैसे जान सकता है? आखिर इसे यह कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने ठान लिया था, मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है
कि वह जानवर एक हिरणी है। ये सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच में अंधे हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूं। क्या तुम प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि मैं अंधा हूं और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि मैं जिस जानवर का पीछा कर रहा हूं वह एक हिरणी है, और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहां से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे वही हिरणी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसकी भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरणी है, और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो बड़ी आसानी से इसे लांघ जाता, लेकिन वह हिरणी इस बांध को तोड़कर भागी है, और यदि वह इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इसे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह ज्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा कि किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरणी ही है, और भी तो जानवर यहां आ सकते हैं? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूं, और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं भांप जाता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूं कि ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन यह सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन ये बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। ये विचार लिए राजा वहां से वापस अपने महल को और लौट जाता है। राजमहल पहुंचते ही वह राजा उस अंधे व्यक्ति कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको तो किसी बात का पता बड़ी ही आसानी से लग जाता है। आज मैंने यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं, और अब आप यह बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वो अंधा व्यक्ति कहता है राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर व्यक्ति, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वो अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और वो उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद वो अंधा आदमी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भगा निकलता है और वो राजा के पास पहुंचता है और वो राजा से कहता है राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर चलता है और क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, ओ रानी जी, आज मैं जो भी सवाल करने वाला हूं उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा।
और यदि आपने एक शब्द झूठ का तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वह राजा कहता है कि मुझे बताइए कि आप पतिव्रता हैं या नहीं। इस पर रानी कहती है राजन, भले ही आप मुझे जान से मरवा दीजिए राजा। ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस आदमी को जो भी कहा था वह बिल्कुल सच कहा था। यह बात सुनकर तुरंत उस आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस आदमी को कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वो इतना क्रोधित हों उठी, उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात गुस्सों से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने आप देखा ना ताओ, बस लात गुस्से मुझ पर बरसाने शुरू कर दिए। वह भी तो एक छूहना ही होता है, और एक पतिव्रता नारी कभी भी कोई दूसरे व्यक्ति को नहीं छूती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा था तो मुझे पट से मना कर देती, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया, और देखते देखते उन्होंने पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताएं, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुम मेरे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है, तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूं या फिर किसी और का? इस पर वो अंधा व्यक्ति भी कहता है राजन, इस बात का आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप हैं तो एक राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न उत्तर चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही सही जवाब चाहता हूं। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते तो तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी मां के पास जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी बता देता हूं कि आप किसका औलाद हूं, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम पे क्रोध नहीं करूंगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पे एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वो तुरंत तलवार निकालकर वो अपनी मां के पास पहुंचता है। वो अपनी मां के पहुंचने पर उससे पूछता है कि क्या मैं अपने पिता का पुत्र हूं या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ क्या सच है? इस पर वो राजा की मां कहती हैं, बेटा तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझ के कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और वो तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक सेठ की नजर पड़ी हुई है? इस पर वो आदमी कहता है राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया। यदि कोई और राजा होता तो मुझे बहुत सारे उपहार मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप कंजूस हो। ये बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगेंगे वह मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन आप मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वो अंधा आदमी कहता है राजन, मैं तो वैसे भी अंधा हूं। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बात बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और ये भाषा मनुष्य के शरीर व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसकी होठों, उसके काम करने के तरीके, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं।
लेकिन मैं तो अंधा हूं। मैं क्रियाओं से पता कर सकता हूं कि किसी के मन क्या चल रहा हूं। यदि मुझे आदमी की मन बात जानी है तो मैं उससे काम करने की क्रिया से जान पाता है और व्यक्ति किस प्रकार से काम करता है। तभी राजा कहता है कि मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूं। इस पर वह अंधा आदमी कहता है राजन, अवश्य आप भी किसी के मन की बात जान सकते हैं, किंतु उसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वो है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताता हूं। और ये तीनों तरीकों बहुत ही सरल है। उससे पहले आपको मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वो आदमी अभी भी वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा। तभी हम उसके मन की बात जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटना के बारे में सोच रहे हैं तो वो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, तो वह कैसे जान पाएंगे? पहली बात, आंखें। मन की बात। कहते हैं ना, बहुत कोशिश की अपनी भावनाओं को छुपाने की, पर क्या पता था आंखें ही सब राज खोल देती हैं। दोस्तों, दूसरों की आंखों की पुतलियां पलकें बता देती हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तभी तो कहते हैं आंखें दिल का आईना होती है। कैसे दूसरों की आंखों से आप ये समझ सकते हैं कि आंखों की पुतलियां भी सामने वाले की मन की बात कह जाती है? अगर आपसे बात करने वक्त उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई सी है, तो इसका मतलब है कि वह आपसे है, वह आपको पसंद करते हैं, आपका साथ चाहते हैं। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। बहुत बार आसपास की लाइट की वजह से जब रोशनी बहुत ज्यादा होती है तो आंखों को चुभती है और उसकी वजह से भी पुतलियां फैल जाती हैं। दोस्तों, एक इंसान की बहुत कुछ कह जाते हैं, इतना कि वो इंसान खुद भी ना कह सके। शरीर की भाषा, मन पढ़ने की कला। जब किसी से बात कर रहे हो और उसके ऊपर की तरफ हो तो समझ जाए कि वह किसी बात को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग अपने में मेरी पर जोर डाल रहे हैं। और वहीं अगर उनकी आंखों दिशा ऊपर की तरफ हो तो समझ जाए कि वो कल्पना कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ इमेजिन कर रहे हैं, वो कुछ बनाना कर रहे हैं। या हो सकता है कि वो झूठ बना रहे हैं, जो चीज नहीं कर रही है वह चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ को पकड़ा जा सकता है आई संपर्क के साथ बात करें। जब कोई आपकी आंखों में देखते हुए आपसे बातें कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वह आपकी बातों में आपको सुनने में रुचि है, आपसे बातें करने में रुचि है। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा देर आपको देखे ही जा रहा है, जिसको कि आसान भाषा में घूरना कहते हैं, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपसे परेशान है, आपसे गुस्सा है, वह आपसे बोर। और अगर कोई आपकी बातें सुनते सुनते आपसे नजर नहीं मिला रहा है तो इसका मतलब है कि वह या तो आराम है या आपकी बातों में रुचि नहीं है। वैसे में खुद से ही समझदारी दिखाते हुए चुप हो जाना चाहिए, जिसमें वो कंफर्टेबल हो, जिसमें वो रुचि हो। पलकें। मन की बात कैसे जाने? सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि पलकें भी सामने वाले की मन की बात उजागर कर देती हैं। अगर तो किसी की पलकें आसानी झपक रही हो तो ठीक है, लेकिन अब पलकें बहुत तेजी से लगातार झपक रही है तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, उनको कोई चिंता है। लेकिन अगर कोई अपनी पलकें बिल्कुल कम झपका रहा या जानबूझकर कोशिश कर रहा है कि उनकी आंखें ज्यादा न झपके, तो इसका मतलब है कि वह कोशिश कर रहा है। आप नोटिस करेंगे कि ये जो होते हैं ना, जब खेल चल रहा होता है तो अपनी पलकें कम से कम झपकाते हैं ताकि सामने वाला जो खेल है उनकी आंखों के पढ़कर उनके मन में चल रही हुई बातों को समझ ना पाए। होंठ। दूसरों से बात करते हुए उसकी होंठों की तरफ देखकर आप समझ सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर तो बात करने वक्त सामने वाले ने अपने होंठ अंदर के तरफ बंद कसके बंद किए हुए, तो आप समझ सकते हैं कि वह आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उन्हें आपकी बात सही नहीं लग रही है, वह आपसे सहमत नहीं है। अगर कोई बार बार अपने होंठ को कर रहा है तो समझ सकते हैं कि वह इस वक्त अधिक परेशान है, वो किसी बात से तनाव में है या उन्हें कोई चिंता सता रही है। अगर कोई बार बार अपने मुंह पर हाथ रख रहा, अपने होंठ अपने हाथों से छुपा रहा है, तो इसका मतलब
वह अपने इमोशंस छुपाना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि आप उनकी भावनाओं को पढ़ लें या दिल का हाल जान लें। हाथ बहुत बार बात करने वक्त लोग अपने हाथों से बहुत कुछ सिग्नल्स दे जाते हैं। अगर तो सामने वाले इंसान ने बात करने वक्त अपने हाथों की मुट्ठी बहुत जोर बंद कर रखी है, तो इसका मतलब है कि वह भी बहुत गुस्सा है, परेशान है और अपने गुस्से को या अपनी परेशानी पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सामने वाला बात करने वक्त अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है, तो इसका मतलब है कि वो चिंता मूड में है, यानी कि खुद को बचाए रखना चाहते हैं। वो खुद से ही सिमट कर रह जाना चाहते हैं। वो आपसे घुलना मिलना नहीं चाहते। वो आपसे बहुत ज्यादा सहमत नहीं करना चाहते। वो अपने आप में रहना चाहते हैं, खुद को बचाए रखना चाहते हैं ज्यादा विस्तार होने से। अगर कोई अपने दोनों हाथ पीछे रखकर आपसे बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आपसे बातें करने में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, या किसी चिंता में है या गुस्से में। हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति अपने सेठ से कुछ बात करता है और वह अपने हाथ पीछे की तरफ करता है, तो वो इज्जत करता है। वो बोर नहीं हो रहा और गुस्सा नहीं हो रहा। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने उस अंधे व्यक्ति को उपहार दिया और उसे वहां से भेज दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।